हेलो, गुड इवनिंग गाइस। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ, जो हमारे कार से रिलेटेड है। एक्चुअली स्विफ्ट से उसको आज हम रिपेयरिंग के लिए ले गए थे, एक जनरल चेकअप के लिए। और गाड़ी में जो है दो मैकेनिक्स को दिखाया एक्चुअली हमने, क्योंकि इस बार हमने डिसाइड किया कि हम केटीएल में नहीं दिखाएंगे उसको, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा अननेसेसरी चार्जेस होता है, प्लस टाइम टेकिंग प्रोसेस बहुत है। तो एक क्रॉस चेकिंग के लिए क्योंकि उन्होंने जो केटीएल वालों ने गाड़ी के क्लच और स्टेयरिंग में बताया था कि बहुत बड़े इश्यूज हैं, आपको पूरा क्लच और स्टेयरिंग का पैक चेंज कराना पड़ेगा। राउंड अबाउट उन्होंने दोनों मिला के 28 to 30,000 का खर्चा बताया था। तो इसीलिए हमने सोचा कि हम क्यों ना इसको एक अलग जगह चेक कराएं, प्राइवेट कहीं चेक कराएं, जहाँ पर जो बाहर के मैकेनिक्स हैं वो हमें सही रिजल्ट बता सकें। लेकिन वो भी ट्रस्टवर्दी नहीं रहे, क्योंकि जब मैं उनसे आज मिला, पहले मैकेनिक से जहाँ मिला, केटीएल की जस्ट 3-4 शॉप्स छोड़ के ही वो मैकेनिक हैं। तो उन्होंने ये बोला कि आपका क्लच तो बिल्कुल ठीक है, बट स्टेयरिंग को हम ऐसे चेक नहीं कर सकते, उसके लिए हमें जो है वो ईपीएस सिस्टम पे काम करती है, तो लैपटॉप के थ्रू स्कैनिंग होती है इसकी, जो उनके पास फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। तो इसीलिए उन्होंने एक एड्रेस दिया जो रामा देवी का था, एक दूसरे मैकेनिक का। मैं उनके पास पहुंचा काफ़ी ढूंढने के बाद, क्योंकि वो जो एड्रेस था बहुत दूर था और पहुंचते पहुंचते मुझे काफ़ी समय लग गया। और जब मैं वहाँ पहुंचा, मैंने उनको गाड़ी दिखाई, तो उनको भी जो एक्सपेंसेस थे वो माइंड ब्लोइंग थे। एक्चुअली मेरा माइंड ही ब्लो हो गया उस उनके एक्सपेंसेस, क्योंकि वो उन्होंने बताया कि 15,000 अप्रॉक्स जो है वो आपका क्लच का खर्चा आएगा अगर पूरा क्लच चेंज होता है, और स्टेयरिंग का आपको 20,000 आएगा अगर पूरी स्टेयरिंग चेंज होती है। लेकिन उन्होंने कुछ कंफर्म नहीं किया कि वेदर स्टेयरिंग में वो पार्ट चेंज होना है या कि पूरी स्टेयरिंग चेंज होनी है। वो जब वो खोलेंगे उसी की बात पता लगेगा। तो उसके तुरंत बाद मैंने फिर मम्मी को कॉल किया, उन्होंने उनको बताया कि इतना इतना एक्सपेंसेस है। तो उन्होंने कहा कि देखते हैं, और गाड़ी को वैसे ही ले चलेंगे। हम लोग को कुछ बाहर जाने का प्रोग्राम हो रहा था, तो उन्होंने ये डिसाइड किया है कि माइनर इतना लगा, उनको इतना मेजर नहीं लगा। एज पर मैकेनिक भी जिन्होंने लास्ट मैकेनिक ने चेक किया, उन्होंने ये बोला कि इस ट्रिप पे आप ले जा सकते हैं, बट ये जो सीरीज़ है वो प्रॉब्लम सभी गाड़ियों में है 2018 मॉडल की, क्योंकि थोड़ा सा स्टेयरिंग जो है वो 4 to 5 ईयर्स के बाद स्टिक होने लगता है। तो हमने कहा, अरे भैया, जब सब में ही प्रॉब्लम है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमें तो उसको मैनेज करके करना ही है। तो इसीलिए हमने सोचा कि अब इसको ऐसे ही चलाएंगे कुछ समय, जब वो थोड़ा सा प्रॉब्लम उसमें ज़्यादा बढ़ने लगेगी तो फिर हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि अभी जो है हम ट्रिप पे गाड़ी को ऐसे ही ले जाएंगे, और जब हम नेक्स्ट ट्रिप के लिए प्लान करेंगे, नेक्स्ट ईयर ऑफ गॉड विल्स, तो हम उसको ज़रूर रिपेयर करा सकेंगे। और मम्मी ने उसको देखते नज़र कहा कि अब जो है उसको हम अभी ऐसे ही चलाते हैं, क्लच को भी माइनर जो चेंजेस हो रहे हैं क्लच में एट दी एंड, उसको भी हम नज़रअंदाज करते हुए अभी चलते हैं। क्योंकि क्लच से ज़्यादा जो फोकस वाला एरिया वो स्टेयरिंग का है। थोड़ी सी जो है स्टेयरिंग गाड़ी की जब मोड़ते हैं तो कहीं चिपक रही है, वो मैंने और ब्रदर ने दोनों ने एनालाइज किया है। बट फॉर अ माइन्यूट चेंज वो थोड़ा सा जो है वो चेंज ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए फॉर कमिंग ईयर्स में हमें उसको दिखाना पड़ेगा। बट इस बार हम उसको मैनेज करेंगे। और साथ ही साथ बड़ी बड़ी गाड़ी की तो सर्विस हो ही चुकी है, तो उसमें उसमें अभी हमें कुछ नहीं कराना, उसमें हमारे पास 1 ईयर का टाइम है अभी, और उसके किलोमीटर्स भी इतने रन नहीं हुए हैं। साथ ही साथ जो नॉर्मल चेकअप्स थे मैंने स्विफ्ट के करा दिए हैं, जैसे कि इंजन ऑयल जो पहले मैकेनिक ने चेक किया, उन्होंने चेक करके कहा ठीक है, कूलेंट ठीक है, ब्रेक फ्लूइड्स ठीक हैं, ब्रेक सही लग रहा है। साथ ही साथ गियर भी ईज़िली लग रहे थे। और उन्होंने बोनट खोल के पूरा चेक किया, और नीचे जो क्लच की एक लीड होती है उसको भी उन्होंने रोटेट करके देखा, तो वो भी नॉर्मल अपनी जगह पे थी। साथ ही साथ वाइपर ब्लेड्स मैंने गाड़ी की दोनों चेंज करा दी, क्योंकि वाइपर ब्लेड जो हैं वो जब गाड़ी चला रहे हैं
वाइपर प्रेस कर रहे हैं विंडशील्ड क्लियर करने के लिए, तो वो थोड़ा सा कहीं जो है वो आवाज़ कर रहे हैं। आई थिंक वो ब्लेड का जो ग्रिप है वो ख़त्म हो गई है, तो वो मैंने चेंज करा दिया। सेम कंपनी के डले मैंने जो वहाँ पर थे जिनसे मैंने शार्ली मोटर्स में लिया वाइपर, क्योंकि ऑलरेडी बॉश कंपनी के जो है वो डले हुए थे, तो मैंने जब लिया उनसे तो मैंने बोला कि और बेटर कंपनी के दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी बॉश के तो डले हुए हैं भैया, यही इशू कर रहे हैं, आप फिर वही मुझे वो दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी मेरे पास यही अवेलेबल है और बेस्ट कंपनी के। खैर बॉश मैंने करीबन 4 to 5 ईयर्स पहले डलाए थे, वो काफ़ी समय अराउंड अबाउट 1.5 ईयर्स गाड़ी जब नहीं मिली तो उसके बाद ही ख़राब हो गए थे वो, तो डलवाए थे। तो काफ़ी समय चल गए, लेकिन ये था कि कंपनी डिफ़र कर दें तो शायद कुछ बेटर रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन बॉश कंपनी के डलवाएं और उसको जब चला के देखा तो बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो यही था आज का छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन जो जनरल दिन में हमने आज किया, ऑफिस से थोड़ा सा ब्रेक लेके, क्योंकि ये जनरल चेकअप जाने के पहले कराना था, और जाने की डेट भी हम जल्दी आपसे शेयर करेंगे और कब जाते हैं, और फिर उसका वहाँ का वीडियो आपको जो पूरा व्यू दिखा सकेंगे। लोकेशन और प्लेस जो है वो एग्जैक्ट अभी मुझे डिसाइडेड नहीं है, वो अभी हम घर पर डिस्कशन होगा पता चलेगा, और सारा जो है आपको डिटेल में उसका डिस्क्रिप्शन दे सकेंगे। तो सब आज के वीडियो के लिए बस इतना ही है। वीडियो पसंद आया हो तो व्यूज़ दीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ सबसे पहले नोटिफिकेशन चैनल पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि सारे जो मेरे वीडियोज़ हैं सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो आज के लिए बस इतना ही है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़ते जाइए और बेस्ट दीजिए अपना। Thank you so much for being with me, and I love you all. Take care, good night, and have a blessed day ahead.